जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेपर। जी हाँ बच्चों, वर्ण विक्षेपर क्या होता है आज हम ये जानेंगे। जो आपको वर्ण विक्षेपर है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन द्वारा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वर्ण विक्षेपण। आज हम यही जानेंगे, आपका हेडिंग है यही वर्ण विक्षेपण कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ये लिख लीजिए कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा इसका लिख लीजिए। जब श्वेत, क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, किसी प्रिज्म पर, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। प्रकाश के इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अभी आपको ये परिभाषा एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से तो हम क्या ले रहे हैं। देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा इधर बनाइए। यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक प्रिज्म। हमने क्या बना लिया, एक प्रिज्म हमने एक प्रिज्म बना लिया। तो वहाँ पर आपने भी पढ़ाए थे पिछली क्लास में प्रिज्म कि जब श्वेत प्रकाश से पढ़ रही थी तो वह अपने अवयवी रंगों में यानी 7 रंगों में क्या रहा था, बिखर जा रहा था, अपने 7 रंगों में बिखर जा रहा था। तो देखिए यहाँ से हम क्या भेजेंगे, एक प्रकाश किरण है। क्या भेजेंगे, सूर्य का प्रकाश है। यहाँ से भेजेंगे सूर्य का प्रकाश। हमने क्या किया, देखिए यहाँ से हमने भेज दिया सूर्य का प्रकाश। अब देखिए इसका जो लंबन होगा इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से कितने रंगों में टूट जाएगा, 7 रंगों में टूट जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने रंगों में टूट रहा है, यहाँ से ये 7 रंगों में टूट जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर ये 7 रंगों में टूट रहा है। तो अब देखिए ये यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसे रखा हुआ है जानने के लिए। हमने पर यहाँ पर एक क्या लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया। अब देखिए क्या करेगा, ये किरण यहाँ से कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा ऐसे। ये वाला कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा दूसरा। ये वाला ऐसे यहाँ पर जाएगा तीसरा। ये कहाँ पर जाएगा, चौथा। ये इधर गया 5वां, और ये इधर गया 6वां, और ये इधर गया 7वां। इस प्रकार से एक किरण यहाँ पर आई। अब देखिए, अब जो वहाँ पर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब श्वेत प्रकाश यानी किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार, क्योंकि विरल से सघन में जाता है और विरल से सघन में जाता है और सघन से विरल में जाता है। तो वहाँ पर वह अपनी अवयवी रंगों में यानी कि 7 रंगों में यहाँ पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो देखिए
ये 7 रंगों में क्या हो रहा है यहाँ पर बड़े विक्षेपण आप समझेंगे तो ये आपका ये 7 रंगों में क्या होता है, टूट जाता है। तो अब देखिए सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है आपका, लाल होता है। अब देखिए और सबसे नीचे क्या होता है आपका, बैगनी। सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है। और इसको भी नाम लिख लीजिए, इसका होता है, ये होता है नारंगी, नारंगी। और ये होता है पीला, और ये होता है हरा, और ये होता है नीला, और ये होता है जामुनी। तो कितने रंग हुए, 3 3 6 1 7। 7 रंगों में टूट जाता है। यही है वर्ण विक्षेपण। देखिए क्या कर रहा है, जब श्वेत प्रकाश किसी यानी कि कोई श्वेत प्रकाश है प्रिज्म पर आपतित होती है, कहाँ पर आपतित हो रही है, प्रिज्म पर आपतित होती है, तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। किसने में, अपने अवयवी रंगों में क्या हो रहा है, टूट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप समझिए एक घटना क्यों प्राप्त होती है, यह घटना क्यों प्राप्त होती है, इसको हम समझते हैं। तो लिखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश की, प्रकाश की यह घटना इसलिए, प्रकाश की यह घटना इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि प्रकाश की घटना इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि श्वेत प्रकाश में श्वेत प्रकाश में उपस्थित अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल, अलग अलग रंग के जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, जो इसकी प्रकाश की चाल होती है, यानी कि जो इस सभी की प्रकाश की चालें हैं वो क्या होती हैं, सभी की चालें क्या होगी, अलग अलग। किसी का सेम नहीं होगा, इसकी चाल अलग होगा, इसकी अलग होगा और इसका अलग होगा, सभी का क्या होगा, सेम होगा। यानी कि क्या होगा, सेम नहीं होगा, यानी कि अलग अलग चाल सभी के होंगे। जिससे क्या लिखेंगे, जिससे 7 रंगों का स्पेक्ट्रम 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो 7 रंगों का क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब देख लीजिए, अब देखिए इसमें आप देखिए किसकी चाल कैसे, अब हम जानेंगे कि किसकी चाल कितनी होती है। तो लिख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग लिखेंगे, इसके लिखने के बाद आप ऊपर लिखेंगे कि लाल रंग की जो चाल होती है, लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए लाल रंग की जो चाल होती है क्या होती है, लाल रंग की चाल, लाल रंग की चाल जो होगी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। लाल रंग की चाल सबसे अधिक होगी, कितना होगी, अधिक होगी। और देखिए यहाँ पर बैगनी की जो होगी, बैगनी की सबसे कम होगी। बैगनी रंग की चाल, बैगनी रंग की चाल सबसे कम होगी। ये हो गया आपका, इसको नहीं लिखें तो लाल रंग की चाल सबसे अधिक होगी और बैगनी की जो चाल होगी सबसे कम होगी। अब देखिए और लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा,
कम होगा, कम होगा। क्या होगा? लाल रंग के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा क्या होगा? कम होगा। और बैगनी के लिए क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए बैगनी, बैगनी के लिए लिख लेंगे प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा? अपवर्तनांक अधिक होगा, अधिक होगा। ये जान गए कि लाल रंग का जो होता है क्या अपवर्तनांक होगा वो बैगनी के लिए अधिक होगा और लाल रंग के लिए कम होगा। और लाल रंग का जो चाल होगा यानी कि तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य बैगनी से ज्यादा होगा है। तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा यानी इसका चाल होगा बैगनी से ज्यादा होगा। और देखिए अपवर्तनांक की बात करें तो लाल रंग का कम होगा और बैगनी का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा। अब देखिए, अब हमें जानेंगे इसमें विचलन कोण जानेंगे। तो विचलन कोण जो होगा क्या होगा? लाल रंग के लिए कम होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए लाल रंग, लाल और बैगनी, लाल और बैगनी। देखिए लाल रंग का जो विचलन कोण होगा, विचलन कोण कितना होगा? विचलन कोण जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। और बैगनी के क्या लिए होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा। जो विचलन कोण होगा वो बैगनी का क्या होगा? ज्यादा होगा। और लाल रंग का विचलन कोण जो होगा वो कम होगा। तो यही है आपका वर्ण विक्षेपण। यही है बच्चों आपका पूरा वर्ण विक्षेपण। आप लोगों को यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे। इतना लिखने के बाद फिगर बनाएंगे, उसके बाद ये इसका कारण बताएंगे कि क्यों ये 7 रंगों में टूट जाता है। और उसके बाद देखेंगे कि किसकी चाल इसमें से सबसे अधिक है। तो लाल रंग की चाल बैगनी से अधिक है और बैगनी का कम है। अब देखेंगे कि इसका अपवर्तनांक यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक किसका अधिक है? तो प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है बैगनी का अधिक है और लाल रंग का कम है। और विचलन कोण जो है इसमें इन दोनों में विचलन कोण जो है लाल का क्या होगा? लाल का कम होगा और बैगनी का ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने समझ लिया ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसका कारण भी समझ लिया और इसका परिभाषा भी आप लोगों ने समझ लिया। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ये कितने नंबर का है? ये आपके 7 अंक का, पूरे 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो 6 नंबर का, 6 नंबर या 7 नंबर का क्वेश्चन एक कन्फर्म है। आपके सेट में 7, देखिए यूपी बोर्ड में पूरे 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। मान लीजिए आपके इस सेट में आ गया तो आप अगर इसको तैयार किए रहेंगे तो आप इसको 7 नंबर आवा 6 नंबर आप आसानी से कर ले जाएंगे। आपको इतना लिखना रहेगा पूरा और आपको पूरे 7 नंबर या 6 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यहाँ पर है वर्ण, वर्ण विक्षेपण, गलती हो जाता है भाई। वर्ण विक्षेपण, यहाँ पर क्या है? वर्ण विक्षेपण है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मज़े कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए, विज्ञान और मैथ पर याद है। और सभी आपके जो भी जितने विषय हैं आपके 6 विषय हैं यानी कि 6 विषय हैं, सभी को आप समय दीजिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ विज्ञान में मेरी क्लास ही करो, सिर्फ विज्ञान ही लगाओ, मैथ ही लगाओ, नहीं। आप इंग्लिश को, हिंदी को, सामाजिक विज्ञान को, कला को उतना ही समय दो जितना समय आप इसमें देते हैं। क्योंकि सभी में को आपके जो नंबर है वो सेम है। 70 नंबर आपको सभी का क्वेश्चन आएगा यानी कि प्रश्न आएगा। तो आप सभी विषयों को तैयार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।